हाँ वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं क्या एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न संख्या 9। तो देखिएगा, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी का दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। अब कह रहा है कि दीवार के आधार से निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात करें। ये तो दीवार है ना। सीढ़ी जब भी लगाते हैं सीढ़ी तो हम तिरछा लगाते हैं ना दीवार पर। जैसे में दीवार है और इसका सीढ़ी हम यहाँ से लगाते हैं तो तिरछा लगता है। कह रहा है कि दीवार के निचले सिरे के दीवार के जैसे दीवार है तो निचले सिरे से सीढ़ी तक क्या क्या ज्ञात करना है हमको? दूरी ज्ञात करना है। इतना के बीच में दूरी ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको दिया क्या दिया, तो दिया तो है दिया है ना। तो ए बी बराबर कितना दे दिया, ए बी बराबर 8 मीटर और ए सी बराबर कितना दे दिया 10 मीटर। और हमको क्या निकालना, बी सी बराबर हमको निकालना है ना। इसीलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से है ना। या तो लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए बी सी में। चलो मेन लिख दे है ना। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है, चलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण। इसका मैं हम बताए थे जो कोण बनता है उसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण। तो हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब हमको देखिए सब चीज दिया हुआ है ना, इसी पर सेट कर लेंगे। तो हम करेंगे कर्ण कितना है, तो एसी है ना। तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, लंब कितना है तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। हमको एसी बराबर दे दिया है, एसी बराबर कितना दे दिया हमको 10 मीटर। तो 10 का स्क्वायर बराबर हो गया। अब चलते हैं ए बी कितना हमको 8 का स्क्वायर प्लस कितना बीसी का स्क्वायर। बीसी हमको दिया नहीं है, हमको बीसी क्या करना निकालना। अब देखिए 10 का 100 बराबर 8 64 प्लस बीसी का स्क्वायर। अब देखिए प्लस में इधर आके माइनस में, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ना 100 माइनस 64 बराबर कितना बीसी का स्क्वायर। यहाँ तो हो गया। अब 100 में से 64 गया तो कितना बचा, तो 36 बचेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 36 बराबर बीसी का स्क्वायर है ना। अब देखिएगा ए रूट स्क्वायर में इधर आके रूट में ऐसे कर सकते हैं है ना। तो यहाँ रूट कितना हो गया 36 बराबर कितना बीसी, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 बराबर हो गया हमको बीसी। यानी कि 6 मीटर जो हो गया हमको 6 मीटर जो बीसी बराबर हो गया वो 6 मीटर हो गया। तो बीसी बराबर दूरी कितना हो गया यहाँ 6 मीटर हो गया आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या 10वां का क्या लिखा है, कार्य के 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार की दूसरी सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखो कह रहा है कि एक खंभा गाड़ दिया, समझना जरा सा। एक यहां से यहां तक हम खामा गाड़ दिए, और खामा गाड़ेंगे तो जब भी गाड़ेंगे तो हम कहाँ गाड़ेंगे, सीधे खड़े गाड़ते हैं है नहीं। जब भी खामा गाड़ते हैं तो सीधे। अब कह रहा है कि यहां से एक तार बांध दिया जाए, तार यहां से बांध दिया जाए। अब कह रहा है कि यहां से तार बांध के यहां लटका दिया जाए। अब कह रहा है कि किस जगह पे यहां से कितना दूरी पर खंभा खूंटा गाड़ दिया जाए कि तार एकदम टाइट हो जाए, किस जगह पे। तो इसका हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे है ना, इसका दूरी ज्ञात कर लेंगे कि नहीं है ना। तो यहां से यहां तक दूरी कितना होगा इसीलिए। तो दे दिया 18 मीटर खंभा दे दिया, तार की लंबाई कितना दे दिया हमको 24 मीटर है ना। तो हमको क्या चीज करना है, बीसी के ज्ञात करना है ना, कि कितना दूरी पर हम तार बांध देंगे तो मेरा तार जो रहेगा से क्या रहेगा टाइट रहेगा, है कि ना। तो इसको मिटाते हैं तो देखते हैं। अब देखिएगा यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दे दिया
ए बी बराबर कितना दे दिया 18 मीटर, और ए सी बराबर भी दे दिया, कितना दे दिया 24 मीटर। तो हमको बी सी बराबर ज्ञात करना है ना, बी सी बराबर। अब बी सी बराबर ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि जो सामने वाला जो सीधा खड़ा रहता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, खम्मा काट देता 90, और इसका सामने वाला क्या रहता है भुजा कार नहीं रहता। तो देखिए हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता कर्ण, है ना, कर्ण बराबर ये दोनों का होगा, है ना। तो क्या होगा लिखेंगे ए सी, डायरेक्ट लिख दो, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहां तक हो गया। हमको ए सी का दे दिया, यहां थोड़ा लिख लेते हैं। तो ए सी बराबर कितना दे दिया 24, तो 24 का स्क्वायर बराबर हमको ए बी का मान कितना दे दिया 18 का स्क्वायर, प्लस हमको बी सी का मान नहीं दिया तो बी सी का स्क्वायर, क्योंकि इसका ही नहीं निकालना है दूरी, तो नहीं तार के पता चलेगा। अब 24 का कितना हो जाएगा 576, और 18 के दो बार गुना करेंगे तो 324 प्लस बीसी का होल स्क्वायर, है ना, सॉरी स्क्वायर, ए प्लस में इधर के माइनस में, यानी कि 576 माइनस 324 बराबर कितना बीसी का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर घटेगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 7 में से 2 गया तो 5, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी कितना आ गया 252, और बराबर में बीसी का होल स्क्वायर। हम कहते हैं इधर स्क्वायर में इधर के रूट हो जाता, तो रूट करेंगे कितना 252 बराबर कितना बीसी। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि 252 को हम तोड़ देना है ना, 252 के तोड़ देंगे। अब 252 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, तो 252 के वर्गमूल देखते हैं कितना था, है ना, तो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर 2 से, यानी कितना होगा 6 दूना 12, है ना, और 3 दूना 6, फिर कितना से 3 से, 3 दूना 6, है ना, फिर कितना से 3 से, तो 7 या 21। अब देखिएगा ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है तो एगो निकल जाएगा, ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है तो एगो निकल जाएगा, और इसका नहीं मिल रहा है ना, तो ये रूट में रहेगा, तो 3 दूने कितना हो गया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 रूट 7 बराबर कितना 7 मीटर में दिया था ना, इतना मीटर हो गया बीसी। अब इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसका ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो हमको बीसी बराबर कितना हो गया 6 रूट 7 मीटर, आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 के क्या बोला है, कह रहा है कि एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है, उत्तर की ओर 1000 है ना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। दूसरे इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, यानी कि दूसरा हवाई जहाज है ना, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। मतलब कि यही हवाई अड्डे से पश्चिम कोण कितना सा 1200 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से उड़ता है। अब कहा है कि 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ टाइम दे दिया है ना, समय दे दिया है ना, समय कितना दे दिया 1.1/2, तो लिखेंगे 2 जहाज है ना, तो लिखेंगे पहला जहाज, तो लिखेंगे पहला जहाज की है ना चाल तो दे दिया है ना, चाल मतलब उड़ता से चाल कितना दे दिया, कितना 1000 किलोमीटर प्रति आवर। पहले पहला जहाज के निकाल लेते हैं ना, और दूरी कितना दे दिया, तो दोनों जहाज के हमको समय दे दिया, दूरी हमको नहीं दिया, तो समय निकालते हैं। तो समय कितना दे दिया हमको 1.1/2, यहाँ इसका लिखते पूर्णांक में तोड़ के लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 3 बटा कितना 2, कितना हो गया। अब यहाँ पर समय दे दिया 3/2 है ना, घंटा दे दिया, तो आवर लिख दो, हो गया। इसलिए पहले जहाज के अभी क्या निकालें, दूरी निकालेंगे है ना, तो दूरी निकालते हैं पहले, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है समय गुने चाल। अब हमको समय कितना, तो समय 3/2 और चाल कितना हमको
1000। तो 5 दूना 10, यानी कि 500 बार में कट गया, तो 5 थी 15, यानी कि 1500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमको दूरी निकल गया, 1500 किलोमीटर की दूरी हमको निकल गया। ये पहला दहाज निकला। अब चलते हैं दूसरी दहाज, तो लिखेंगे अब दूसरी जहाज की चाल, दूसरी जहाज की चाल कितना दी है हमको, तो 1200 किलोमीटर ना पर आवर, तो लिखेंगे 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसमें समय, समय तो दोनों का सेम देने हैं, समय तो दोनों का है, लिख दिया है कि 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो, है ना, घंटे के बाद। सबसे पहले दोनों का हमको समय दे दिया है ना, तो समय कितना, 3/2। यहां तक तो समझ में आया। अब यहां तक समझ में आया, तो यहां पर इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुने चाल। देखो तो नीचे आ रहा, समय गुने चाल नीचे आ रहा है ना। अब देखिएगा, अब हमको समय दे दिया कितना, तब समय कितना दे दिया, 3/2 है ना, और हमको चाल दे दिया, चाल कितना दे दिया, 1200। 1200 तो 6 दूना 12, यानी कि 600 बार में, तो यहाँ छात्री 18, यानी कि इसका आ गया 1800 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका दूरी जो है, इसका 1800 किलोमीटर 1200 के निकला, तो यहाँ लिखेंगे 1800 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 1800 किलोमीटर हो गया। और पहला का कितना दे दिया, 1000 किलोमीटर के हम दूरी निकालने आए, तो 1500 किलोमीटर है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। यहां तक तो समझ में आया। आप कह रहे हैं कि इसका और इसका बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हम घिसना पड़ेगा इसे, है नहीं, इसका ए दे दीजिए और इसका बी, तो यहाँ पर क्या बन गया, 90 डिग्री को हो गया नहीं, तो ए भी तो हमको बन गया। और जो सीधे होता है 90 डिग्री कौन बना कि नहीं बना, तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम फिर वही निकालेंगे, इसका भी दिले है नहीं, और इसका भी दिले है, तो बीच की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो एक क्या चीज हो गया, जब बीच की दूरी निकालने तो ऐसे छाप दे तो क्या हो गया, कारण हो गया, तो फिर पाइथागोरस परिमेय से, तो यहाँ लिख दे, है ना, लिख देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज हो गया ना, तो त्रिभुज ए ओ का के बीच में है कौन, तो ए ओ बी में, अच्छा ए ओ बी में दिया है, और कौन ओ बराबर कितना दे दिया, 90 डिग्री, इसीलिए पाइथागोरस परिमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। अब यहां पर क्या हो गया, तो ए बी हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो कोण बनता है, तो सामने वाला क्या हो जाता है, कारण हो जाता है, तो कारण, तो ए बी देखे तो आ रहा है वीडियो में ना, ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर फिर ए वाला बटा ए, तो लंब कितना है, तो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब हम मिटाते हैं, तो किसका मिटा दे, तो इसका मिटा दे हम, ये क्या हो गया, इसका भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से मिटा दे रहे हैं, अब यहां से मिटा दिया। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां तक तो समझ में आया, ए बी बराबर हमको कितना दे रहा है, तो नहीं दे रहा, तो ए बी बराबर हमको निकालना है, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, हमको ए ओ बराबर दिया होगा, ए ओ कितना दिया होगा, 1500 का स्क्वायर है ना, प्लस फिर कितना दे दिया, बी ओ बराबर 1800 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 15 कितना होता है, 225, तो 225 यानी कि 2 जीरो है, तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, प्लस 18 18 का कितना होता है, 300, 324, कितना जीरो बैठ जाएगा, 1 2 3 4। अब 225 ऐसे जोड़े, 4 जीरो हम बैठा देंगे बाद में, 225 और 324 कितना हुआ, तो यहां जोड़ दीजिए 200 है ना, 225 और 324, 9 4 5, यानी कि यहाँ कितना हो गया, ए बी
स्क्वायर बराबर कितना हो गया 549 पर का इतना जीरो 1 2 3 4 इतना जोड़ दिया। अच्छा स्क्वायर में उधर जाके रूट में, तो ए बी बराबर रूट कितना हो गया 549 का जीरो बैठेगा 1 2 3 4 है नहीं, यहां तक तो हो गया। अब यहाँ पर 4 जीरो है तो 2 जीरो तो निकलेगा रूट के बाहर, 4 जीरो वाला खत्म हो जाएगा। अब 549 का वो अति कीजिए वर्गमूल निकालिए, तब 549 के कितना हो गया, कितना से लगेगा 3 से नहीं, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 24 और 3 तिहाई 9, फिर कितना से 3 से 6 3 18 3 एकम 3 है ना। तो हमको दो को जोड़ लग गया तो कितना हो गया, इसका तो काटेगा नहीं, तो 3 के 3 कितना बाहर निकले 61 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम क्या करें, सॉरी 64 लिखा गया 61, तो 3 3 प्लस निकल गया, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं। और डबल जीरो है तो डबल जीरो, ठीक है, तो डबल जीरो को 2 जीरो तो हम बाहर निकाल देंगे है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर 3 और 2 जीरो इस पे बैठा दो 1 2 है ना, अंदर में कितना हो गया 61, इतना क्या हो गया हमको 20 की दूरी निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 300 अंडर रूट कितना 61 किलोमीटर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 के देखिएगा, कह रहे दो खंभे जिनकी ऊंचाइयों 6 मीटर है, 6 मीटर और 11 मीटर है तथा से समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब कह रहा है क्या कि दो खंभा, देखिएगा क्वेश्चन में दो खंभा दे दिया जिसका ऊंचाई कितना है, दोनों खंभा का ऊंचाई कितना 6 मीटर है ना, 6 मीटर इधरों खंभा गाड़े हैं और 6 मीटर यहाँ से इधरों खंभा गाड़े है ना, यहाँ से 6 मीटर के। अब कह रहा है कि जितना इसका 20 की दूरी है वो हम कितना 20 की दूरी कितना ले लिया 12 मीटर है ना, और जो समतल भूमि से लेकर यहाँ तक समतल क्या, समतल भूमि से लेकर ऊपर टोटल यहाँ समतल भूमि यहाँ हो गया ना, यहीं से खंभा गड़ा, जब भी खंभा गड़ाएगा तो समतल भूमि पर से, तो समतल भूमि से लेकर ऊंचाई खंबे के कितना हो जाएगा 11 मीटर है। तो हम पता करते हैं कि यहां से इस सिरे पर से लेकर ऊपर में कितने तक इसका ऊंचाई होगा, तो यहाँ 6 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या हमको सब चीज दिया हुआ है लेकिन हमको कहा रहा है कि सिरे से 20 की दूरी ज्ञात करें ना, तो ये वाला 20 की दूरी ज्ञात करना। अब 20 की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए तो हमको यहां से यहां तक दिया हुआ है ना, और हमको यहां से यहां पर भी दिया हुआ, और हमको एक भुजा हमको निकालना है, इसका और इसका 20 की दूरी कितना है से निकालने के लिए कह रहा हूं। तो इसका जहां अब खंभा गड़ा था तहां तो 90 डिग्री का कोण बनता, और 90 डिग्री के जो कोण बनता उसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता कर्व। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में हो गया। अच्छा कोण डी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री है ना, इसीलिए चलेंगे, इसलिए पाइथागोरस परिमेय से अच्छा पाइथागोरस परिमेय से तो क्या हो जाएगा, ये विकर्ण है तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, कैसे ए स्क्वायर प्लस ए डी है ना, ए डी स्क्वायर है हो गया, कहा कि विकर्ण बराबर कुछ होता, सॉरी कर्ण बराबर कुछ होता है, ये दोनों का जोड़ होता है। अब देखते हैं ए कितना दिया हुआ, तो ए हमको निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर अच्छा डी कितना दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना हुआ 12 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 5 25 प्लस कितना 144। अच्छा ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169। अच्छा स्क्वायर में 10 जगह रूट में, तो ए बराबर रूट कितना हो गया 169, 169 के वर्गमूल कितना होता 13, तो ए बराबर कितना हो गया
13 मीटर। तो इसका बीच की दूरी कितना हो गया? 13 मीटर। हो गया आंसर।